भारतीय जनता पार्टी लोग इतनी बड़ी घटना, दर्दनाक घटना है, बेटी की मौत हुई है, जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात सरकार करती है। चंदौली की घटना ने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल उठाया है। खाकी रंग एक बार फिर दागदार हुई है। बची खुची कसर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कर दी, जिसमें अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि युवती की मौत किन कारणों से हुई है। इस पूरे मामले की एकमात्र चश्मदीद गवाह मृतका की छोटी बहन की हालत गंभीर बताई जा रही है। साथ ही मृतक युवती के पिता कन्हैया यादव की हालत बिगड़ रही है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। कन्हैया यादव अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए 24 घंटे से आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिसके बाद उनकी हालत नाजुक होती दिख रही है। वे पुलिस की कार्यशैली को असंतोषजनक बता रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने प्रण लिया है कि अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। उनकी मांग है कि दोषी पुलिस कर्मियों पर 302 के तहत मुकदमा दर्ज हो। विपक्ष इस मामले को भुना रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता जिला अस्पताल पहुंच पीड़ित परिवार का दर्द जाने और फिर मीडिया से बात की। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। जिला अस्पताल से पहले समाजवादी पार्टी चंदौली पूरे पहले जिले के जिला अधिकारी से मिली है, फिर जिला के कप्तान से मिली है। समाजवादी पार्टी और पूरे जो लोग भी मानवता पसंद लोग हैं, सबके घरों में बहन बेटियां हैं। पूरे देश भर के लोग इस प्रकरण से वाकिफ हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पल पल इस प्रकरण की जानकारी ले रहे हैं, पीड़ित परिवार के संपर्क में हैं हम लोगों के माध्यम से। और मांग यही है कि जो एफआईआर सेक्शन 304 में लॉन्च किया गया है, वो एफआईआर चूँकि बेटी की ऑन स्पॉट डेथ हुई है पुलिस वालों के मारने से, तो उसको एफआईआर को तुरंत धारा 302 में परिवर्तित किया जाए। आरोपी जो लोग हैं, क्या साधारण पुलिस किसी को 304 में 302 में जब एफआईआर लॉन्च होता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है? हम ये जानना चाह रहे हैं कि 1 तारीख से आज 4 तारीख है, अभी तक आरोपियों की अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? उस बेटी का खून बहा है, बेटी की एक हत्या हुई है, दूसरी बेटी किस हालात में अस्पताल में आप सब पत्रकार साथी देख रहे हैं और सब आवाज़ उठा रहे हैं। चूँकि ये आपके भी अस्तित्व का सवाल है। समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि जो भी आरोपी हों उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और तुरंत वो गिरफ्तार हो, उन्हें जेल में न जाए। देखिए, आप जब मेडिकल की बात करेंगे, मेडिकल का हालांकि मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मेडिकल में आया है द कॉज ऑफ डेथ होती है कि मृत्यु का कारण क्या है। कॉज ऑफ डेथ अभी अननोन है, तो अननोन क्यों है? कोई मरा कैसे तुरंत मर गया? तो अब ये सवाल है कि उसकी रिपोर्ट कितनी जल्दी, मरा तो नहीं, इसको तो नहीं ना आप इग्नोर कर सकते। और बेटी के हाथ पर तक तस्वीरें थी, आप बहुत सारे पत्रकारों ने देखा। जो दूसरी बेटी है उसके सीने से लेके और पूरे उसके पीछे पसलियों तक उसको पीटा गया, जो वहाँ अचेता अवस्था में पड़ी थी, जो आप लोग पहले रिपोर्ट किए। तो बेटी की एक मृत्यु हुई है, इसको कैसे आप इनकार कर सकते हैं? 22 साल की बेटी थी, जिसकी उम्र ससुराल जाने की थी, जिसको दुनिया से भेज दिया गया। वो कौन लोग हैं, क्यों भेजा? और अगर पुलिस ये कह रही है कि सुसाइड का मामला है, तो ये भी साफ आया है कि कॉज ऑफ डेथ में सुसाइड नहीं आया। इससे स्पष्ट होता है कि उसकी आत्महत्या नहीं करा, ये तो स्पष्ट हो गया। उसको मारा गया है और ऑन स्पॉट उस बेटी की डेथ हुई। दूसरी जो बेटी जो बची है, उस कमरे में 2 ही लोग थे। एक पहली जो दिवंगत है बिटिया वो थी, दूसरी निशा थी। वो बेटी है, बयान दे रही है। तो अब आप सब चीज़ें तो सामने हैं और पुलिस के जांच पर पूरा भरोसा एकदम कतई नहीं है। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि इसकी जांच किसी न्यायिक न्यायमूर्ति के देख रेख में कराई जाए। और अगर 151 का बिजली चोरी के मुकदमे पे आप गैंगस्टर लगा दीजिएगा, गुंडा एक्ट लगा दीजिएगा, तो फिर भारतीय संविधान, भारतीय कानून बचा कहाँ है? और क्यों कर आखिर किस नेता के दबाव में आखिर चंदौली का जिला प्रशासन, चंदौली के पुलिस अधीक्षक आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल इस बात का है कि मौत हुई है, किसी के मौत से बढ़ के नहीं है। आप हमारा मुकदमा कायम करिए 302 का, उसके बाद आपके हाथ में जांच है, आप देखिए हम सही है कि नहीं सही है, हमारी बातें सही है कि नहीं सही है। जब घर का कोई पुरुष सदस्य मालिक अगर वहाँ नहीं है, सिर्फ महिलाएं घर में हैं, और वहाँ घुस करके तांडव करना, ये कानून का राज नहीं है।